हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 10 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड इंडिया नॉट साइन द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज एट द COP28 समिट रिसेंटली। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत ने COP28 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। आपके ऑप्शंस हैं डेवलपमेंट कंसर्न्स, लैक ऑफ रिसोर्सेज, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट या फिर टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस। आपको बताना है कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज पर भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये रीज़न है डेवलपमेंट कंसर्न्स का। सो आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया हैज़ डिक्लाइंड टू साइन on to a global renewable energy pledge launched at COP28 climate summit in Dubai. The pledge commits 118 nations to tripling installed the pledge commits 118 nations to tripling installed renewable energy capacity globally by 2030. भारत के साथ और भी ऐसे देश हैं जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है। उनमें है इंडिया, चाइना, सऊदी अरब, रशिया और ईरान। India remains committed to its own national renewable energy targets but could not agree to the terms of this specific pledge. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city has been declared the safest city in India for the third consecutive year as per the NCRB report 2022? आपसे पूछा जा रहा है, NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या फिर बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये शहर है कोलकाता। सो आप यहाँ देख सकते हैं, Kolkata emerged as the safest city in India for the third consecutive year, recording the least number of cognizable offences per lakh population among metropolises, a report published by NCRB, जिसे हम नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो कहते हैं। So the rankings were issued after comparison among 19 cities with over 20 lakh population. तो इस जो ये रैंकिंग दी गई है 19 शहरों को, उनमें सबसे सेफ शहर बताया गया है कोलकाता को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बाय द आरपीएफ इन नवंबर 2023? आपसे पूछा जा रहा है, नवंबर 2023 में आरपीएफ द्वारा लॉन्च ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का महत्व क्या है। आपके ऑप्शंस हैं प्रिवेंशन ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स, रेस्क्यूइंग चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकर्स, चेकिंग पैसेंजर टिकट्स या फिर इम्प्रूविंग रेलवे एमिनिटीज़। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये संबंधित है रेस्क्यूइंग चिल्ड्रंस फ्रॉम ट्रैफिकर्स से। So in November 2023, the RPF made significant strides in crime prevention across Indian railways. And notable achievements include the rescue of 35 individuals from traffickers, the arrest of 91 individuals related to drug crimes, and successful reunion of 520 lost children with their families. So these efforts highlight RPF's steadfast commitment to passenger safety and security. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is the most searched article over Wikipedia in 2023? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में विकिपीडिया पर सबसे अधिक खोजा जाने वाला लेख है। आपके ऑप्शंस हैं चैट जीपीटी, इंडिया, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप या फिर डेथ्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो 2023 का जो मोस्ट सर्च्ड आर्टिकल है वो है चैट जीपीटी। आप यहाँ देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज्ड बाय द विकिमीडिया फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट होस्ट्स विकिपीडिया, इंग्लिश विकिपीडिया रिसीव्ड ओवर 84 बिलियन व्यूज दिस ईयर अलोन,
विद द टॉप 5 आर्टिकल्स ऑफ दिस ईयर, जिनमें शामिल हैं चैट जीपीटी, डेथ, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया प्रीमियर लीग और ओपेनहाइमर। तो ये वो टॉप 5 वर्ड्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state of India was awarded the international honor for afforestation efforts in COP28? आपसे पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य को COP28 में वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। सो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार राज्य को उसके वनीकरण प्रयासों के लिए COP28 में सम्मानित किया गया है। सो आप यहाँ देख सकते हैं बिहार वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल ऑनर इन COP28, जिसका आयोजन किया गया था दुबई में। सो द स्टेट अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थ्रू इट्स एफॉरेस्टेशन एफर्ट्स एंड स्पेशली द जल जीवन हरियाली कैंपेन। बिहार गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड दिस जल जीवन हरियाली अभियान इन 2019। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन सिटी होस्टेड 11th बांग्लादेश बुक फेयर 2023? आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय शहर ने 11वें बांग्लादेश पुस्तक मेले का आयोजन किया है? और आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर पटना। आपको बताना है कि 11th बांग्लादेश बुक फेयर का आयोजन किस शहर ने किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया गया है कोलकाता में। आप यहाँ देख सकते हैं द 11th बांग्लादेश बुक फेयर बिगिंस एट कॉलेज स्क्वायर कोलकाता। 65 पब्लिशिंग हाउसेज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ईयर्स इवेंट। So this would help the publishers to reach out to more people in Kolkata who are interested in Bangladeshi's literature. As many as publishers don't get the opportunity to participate in the Kolkata International Book Fair. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। Thank you for watching. Do like, share and subscribe.